ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग अंधेरा में जल रहा है, चिराग अंधेरा में जल रहा है। यही एक ख्वाब है मेरा कि वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए टाइप 1 का ही स्टेज 3 का आप लोग को हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। स्टेज 3 में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या गिनती किया जाता है। अभी हम लोग यही सीख रहे थे। पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को बताए थे टाइप 1 का स्टेज 1 और स्टेज 2। इसमें हम लोग सीखेंगे टाइप 1 का स्टेज 3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी आए हैं, सबसे पहले अपना कर्तव्य को पूरा करें, हाजिरी लगा लें लाइक बटन दबाकर। और सब लोग से यही उम्मीद है कि अगर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि मेरे प्यारे भाई अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नए जितने भी नए यूट्यूबर होते हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे तो हमें मालूम है कि हम किस तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो एक अच्छा साथ दिल में सुकून जगता है। तो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, 10 नंबर प्रश्न को किससे कैसे बनाना है। इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए तो इधर भी हो रहा है और इस बिंदु से यहाँ पर भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इधर भी हो रहा है। लेकिन क्या इस बिंदु से देखिए तो यह त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये जो बना हुआ है नीचे वाला बिंदु से, तो देखिए ये किस प्रकार से बना हुआ है, जो बताते हैं ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बिंदु से भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस बिंदु से भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है मेरे प्यारे भाई। लेकिन इस बिंदु से ऐसा बन रहा है, यह एक त्रिभुज नहीं है, यह एक त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो आपको देखना है कि इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ तो इसको कट कर देंगे। यहाँ पर ये दोनों बिंदु को छोड़कर जितने भी ज्वाइंट पार्ट हैं, क्या क्या क्या, इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ और ये दोनों बाहरी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो ये दो बिंदु को छोड़कर जितने सारे ज्वाइंट पार्ट होंगे उसको कट करके टोटल में घटा देना है। तो यहाँ पर भी ज्वाइंट पार्ट है, इसको भी कट कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइंट पार्ट है, इसको भी कट कर देंगे। ज्वाइंट मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रेखा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रेखा। यहाँ पर भी ज्वाइंट पार्ट है, इसको भी कट कर देंगे। क्या और कहीं पे आपको लग रहा है कि एक रेखा दूसरे पे जाके मिला है? तो यहाँ पर मिला है, लेकिन इसको यहाँ से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों बिंदु को छोड़कर कितना ज्वाइंट पार्ट हुआ, 1 2 3 4, तब -4 कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे, 4, जितना भी आगे आवेगा उसमें -4 कर देंगे। तो आप लोग से हमें यही उम्मीद है कि जो भी मेरे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वह सबसे पहले टाइप 1 पार्ट 1 वीडियो जाकर देखेंगे, तब यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय भाई कि हम लोग निकालते हैं कैसे। तो इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, तो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 और उल्टी गिनती पर हम करते हैं 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस शीर्ष से यह एक आधार बन रहा है, तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए तो इस शीर्ष से यह एक आधार बन रहा है बाबू, कैसे? तो देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हम बना देते हैं, इस प्रकार से ये वाला है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर हम लोग कितना गिनते हैं, 3। तो इस आधार पर 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब यही शीर्ष से मेरे प्यारे भाई, यही शीर्ष से देख रहे हैं
कि एक इस प्रकार से किया हुआ है और यह इस प्रकार से किया हुआ है, तो इस शीर्ष से यह भी एक आधार बन रहा है, तो एक गिनेंगे और दो गिनेंगे, तो दो और एक तीन, तो यहाँ पर भी तीन आया, तब बोलेंगे एक और दो, इस बेस पर भी तीन आया। अब मेरे प्यारे भाई इस बिंदु का काम क्रिया समाप्त हो गया, इस शीर्ष से हम लोग गिन लिए। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या देखेंगे, यह भी एक शीर्ष है और यह एक बेस बन रहा है आधार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे गिनती करेंगे बाबू, इस प्रकार से रहता है तब, तो इसको बोलेंगे एक दो, तो दो और एक तीन, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस बेस पर तीन बन रहा है, एक दो, देखिए तो इसी यही वाला फिगर ना यहाँ पर दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, देखिए तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दो और एक तीन, इस बेस पर तीन, तो यही बाबू इस फिगर इस प्रकार से है और यहाँ पर से जो कटिंग किया गया इस प्रकार से, तो यही शीर्ष से यह भी एक बेस बन रहा है, देखिए तो यही शीर्ष से यह भी एक क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, तो यह बेस बन रहा है रे बाबू। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एक इसको गिनती करेंगे, इसको दो, तो दो और एक तीन, यानी यह भी बेस पर कितना आ गया, तीन आ गया। अब हम लोग टोटल गिन लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो तीन का तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके 12, 12 माइनस कितना करेंगे, तो ज्वाइंट पार्ट कितना है, एक दो तीन चार, माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। अब किन्हीं विद्यार्थी को लग रहा होगा कि सर इसका तो आप आराम से कह सकते थे कि 2 पर पावर क्यू कर दीजिए, 2 पर पावर क्यू कर दीजिए, तो 2 पर पावर क्यू होता है 8। कैसे, तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि बेस की संख्या 1 और 1 2, यहाँ पर से देख रहे हैं बेस की संख्या 1 और 1 2, तो हम लोग 2 पर पावर क्यूब कर देंगे। बेस की संख्या अगर दोनों साइड से बराबर हो तो हम लोग क्यूब कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आसानी भाषा से, इस शीर्ष से बेस की संख्या 1, ये वाला पूरा लंबा, और एक यह बेस की संख्या 2, और यह एक बेस की संख्या 3। अब इस शीर्ष से हो गया, इस शीर्ष से देखते हैं, एक बेस की संख्या 2 और यह एक 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह भी यहाँ भी, और इस शीर्ष से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई, यहाँ से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दो बाहरी बिंदु से बेसों की संख्या जितना आएगा उस पर पावर क्यूब कर देंगे। तो 3 बेस आ रहा है बाबू, तो 3 पर पावर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ये हो गया आपको ट्रिक मेथड। यह सभी प्रश्न पे लागू नहीं होगा, सभी प्रश्न पे लागू नहीं होगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो देखेंगे कि इस बेस, इस बिंदु से यहाँ पर तो 27 आ गया है, 3 पर पावर 3 किए तो कितना आ गया, 27। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो इस शीर्ष से यह एक बेस बन रहा है, यह एक क्या बन रहा है, बेस। तो देखिए तो 1 2 3 गिनती कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इस प्रकार का जब रहता है मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से किया हुआ देखिए तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो इस बेस पर 6 आया। यही शीर्ष से यह भी एक बेस बन रहा है, तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर भी लिख देंगे। यही शीर्ष से मेरे प्यारे भाई, यही शीर्ष से लिखेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यह शीर्ष पर भी 6 आया। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला बिंदु से हम लोग गिनती कर लिए, अब इधर नीचे वाला बिंदु से हम लोग गिनती करके देखेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए इस बिंदु से 1 2 3, यह एक बेस है, तो 3 2 5 और 1 6 लिख देंगे। इसी शीर्ष से यह भी एक बेस है, तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर भी लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। यह रे बाबू यहाँ पर से देखो मेरे प्यारे भाई, यह शीर्ष से यह भी एक बेस बन रहा है, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम लोग टोटल गिन सकते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36। माइनस कितना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग को हम बोले कि ये दो बिंदु को छोड़कर जितना भी ज्वाइंट पार्ट है उसको जोड़कर घटा देना है।
क्या हम बोले, ये दो बिंदु को छोड़कर जितना भी ज्वाइंट पार्ट रहेगा उसको गिनती कर लेंगे और 36 में घटा देंगे। तो ज्वाइंट पार्ट यह है, ज्वाइंट पार्ट यह है, ज्वाइंट पार्ट यह है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है। तो ज्वाइंट पार्ट कितना हो गया रे बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 माइनस 9 कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 27 आ जाएगा। आई ट्रिक से भी 27 लाए थे, इसीलिए दोनों मेथड बता रहे हैं बाबू कि ट्रिक जिस पर बेस की संख्या बराबर रहेगा वहां पर ट्रिक लागू होगा, लेकिन जहां पर बेस की संख्या बराबर नहीं होगा, जहां पर आधार की संख्या बराबर नहीं होगा, वहां पर ट्रिक लागू नहीं होगा। इसमें आते हैं हम लोग, गिनते हैं 12 नंबर वाले प्रश्न में। तो इस शीर्ष से बेस की संख्या 1 2 3 और यह एक 4, इस शीर्ष से बेस की संख्या 1 2 3 4। अब बताओ बाबू, यहाँ पर हम लोग देखिए इस प्रकार से देखिए तो कितने भागों में बांटा गया है, इसके में तो 3 भागों में बांटा गया। तो 1 2 3 4 लिखेंगे, देखिए तो 1 2 3 4। अब मेरे प्यारे भाई उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, इस बेस पर 10, तो यह भी इस शीर्ष के लिए 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। अब हमें मालूम है कि यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब इस शीर्ष से गिनती करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए तो यह भी इस प्रकार से ये एक बेस है कि नहीं है, देखिए तो इसमें भी 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। तो देखिए तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इस बेस पर 10, तो यह भी इस शीर्ष से यह भी एक बेस बन रहा था 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। अब बताइए इसको टोटल को हम लोग गिनती कर लेंगे, तो 10 का 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80 टोटल आ रहा है मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि ज्वाइंट पार्ट को जोड़कर घटाना है। तो ये दो बिंदु को छोड़कर यह एक ज्वाइंट पार्ट है, यह भी एक ज्वाइंट पार्ट है, यह भी एक ज्वाइंट पार्ट है, यह भी एक ज्वाइंट पार्ट है। ज्वाइंट पार्ट हम उसी को बोल रहे हैं कि जहां पर एक रेखा दूसरी रेखा से आकर मिला है, जहां पर एक रेखा दूसरी रेखा से, मान लिया नीचे वाला रेखा है तो ऊपर से एक रेखा आकर मिला है। तो यहाँ पर भी देखो रे बाबू, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है, यह भी ज्वाइंट पार्ट है। तो देखिए आप लोग कि 4 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 ज्वाइंट पार्ट हुआ। तब बताइए 80 में से 16 गया तो 64 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर आ गया मेरे प्यारे भाई। अगर किन्हीं को कॉन्सेप्ट निकला, ये कॉन्सेप्ट विधि, ट्रिक विधि अगर किन्हीं को निकालना है तो यहाँ पर से बेस की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पर से बेस की संख्या 1 2 और यह एक 3 और यह एक 4, यानी 4 पर पावर 3 कर देंगे। जहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3 किए थे, यहाँ पर 3 पर पावर 3 किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर 4 पर पावर 4 कर देंगे तो 64 आ जाएगा, क्योंकि बेस की संख्या 4 है दोनों तरफ से, यहाँ पर बेस की संख्या 3 था। इसको हम लोग बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर से देखेंगे शीर्ष की संख्या से बेस की संख्या कितना बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर यह टोटल बेस है, एक एक करके यहाँ से यहाँ गया, यह एक बेस है, यह बाबू यहाँ से यहाँ गया बेस, यहाँ से यहाँ गया बेस, यह भी एक बेस है, यह भी एक क्या है, बेस है। अब बताओ रे बाबू बेस की संख्या कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। इस शीर्ष से रे बाबू बेस की संख्या 1 2 3 4 5, यह भी एक बेस है, यह भी एक बेस है, जितना भी गिनती कर रहे हैं सब यह एक बेस है। तब बताओ बाबू यहाँ पर 5 पर पावर 3 कर देना तो 125 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। लेकिन इसको अगर कोई कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग गिनती करेंगे। देखिए रे बाबू इस प्रकार से दिया गया है, 4 गो बीच में खींचा गया, 4, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। यहाँ पर 15 आया बाबू, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 होगा,
क्योंकि सभी जगह बराबर बराबर गया, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 आएगा। अब देखो बाबू, ये वाला जो है, ये वाला जो त्रिभुज है इस प्रकार से है, इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 5 भागों में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 15 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, क्योंकि यह भी एक बेस है, यह शीर्ष के लिए, यह भी बेस है, यह भी बेस है, यह भी बेस है, यह भी बेस है। तब बताओ बाबू, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75, 15 8 20 से 15 नमा 35 से 15 दहम का 150, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या 150 आया। लेकिन आपको यहाँ पर बाबू ज्वाइंट पार्ट अभी नहीं घटाए, यहाँ पर 125 आया, तो यहाँ भी 25 आना चाहिए, 125। तो ज्वाइंट पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 25 25, ज्वाइंट पार्ट घटा दीजिए, क्योंकि यह सब जितना दिख रहा है सब ज्वाइंट पार्ट है रे बाबू। तो गिनती करने पर 25 गो ही ज्वाइंट पार्ट आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 गो ज्वाइंट पार्ट 150 में घटा देंगे रे बाबू, तो कितना बचेगा बता सकते हैं आप लोग? 125 बचेगा। क्या यहाँ भी 125 आया, यहाँ भी 125 आया है? हमें विश्वास है कि अब यह टाइप 1 का स्टेज 3 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, हमें विश्वास है पूरे अच्छे तरीके से। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाइप 1 का स्टेज 4 वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज तक इतना ही रहने देते हैं।